नमस्कार। आज हम लोग हैं तपोवन में। तपोवन में आपको सबसे पहले तो ये लक्ष्मण झूला मिलेगा। ये है लक्ष्मण झूला जो कि गंगा के दोनों किनारों को मिलाता है। अगर आप नीलकंठ महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो इस लक्ष्मण झूला से आप आ सकते हैं। ये लक्ष्मण झूला जो है वो केबल तारों से बना हुआ था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट केबल तारों से बना हुआ था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कि भारत का है, उसने लक्ष्मण झूला की जो आयु है उसके बारे में एक रिपोर्ट दी और बोला कि इसकी जो आयु है वो पूरी हो चुकी है। अब इस पर जो है भारी वाहन जैसे स्कूटी हो गई, गाड़ी होगी, वो बिल्कुल ना चलने दें। केवल आदमी हैं अगर उसमें आर पार जाना चाहते हैं तो जा सके, लेकिन वो भी बहुत अधिक संख्या पे नहीं होने चाहिए। और बोला जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और उत्तराखंड सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर एक जो है एक ब्रिज बनाना चाह रही है, फाइबर ब्रिज, कांच का जैसा चाइना में है, उसी तरीके का एक ब्रिज बनाने की उनकी योजना है, ताकि इस जगह को फिर से इस जगह से कनेक्टिविटी की जा सके। और ये जो रास्ता है जो आपको सामने दिख रहा है, ये नीलकंठ महादेव को जाने वाला रास्ता है। सामने मैं आपको दिख रहा हूँ, इस रास्ते से आप नीलकंठ महादेव जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव की ओर जाने वाला रास्ता है। और ये के लक्ष्मण झूला है यहाँ पे बना हुआ है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गंगा बह रही है, ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं और कुछ अगर आप बोटिंग भी करना चाहें तो यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और ये जो सामने वाला रास्ता है, ये आगे इसके आगे एक जगह मिलती है शिवपुरी, और शिवपुरी से होकर के ये जो राफ्टिंग है सीता सेतु तक जाती है, सीता पुल तक जाती है। ये देखिए चिड़ियाँ उड़ रही हैं एक क्रमबद्ध तरीके से। पक्षी हैं जो जल में विचरण करते हैं और इसी लक्ष्मण झूला के जो पेड़ हैं यहाँ पर ही विचरण करते हैं। ये है आपका लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण जो कि भगवान श्री राम के साथ जो युद्ध पर थे रामायण में, उनके अनुज थे। इन्होंने जब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करा और इन्होंने चूँकि रावण की हत्या की थी, कई लोगों को मारा था, उसके बाद वो काफ़ी विचलित हो गए थे। तो बोला जाता है कि ब्रह्म हत्या, जो कि रावण ब्राह्मण था, उसकी हत्या से मुक्ति पाने के लिए और अपने जीवन में किए गए जो भी दुष्कर्म थे उसके पश्चाताप के लिए उन्होंने तपस्या की थी। इसी जगह पर तपस्या की थी और यहाँ पर वो एक कुटी बना करके रहे थे। और उनके ही सम्मान में जो ऊपर हमारे पीछे जो झूला दिख रहा है, इसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। और तपोवन लक्ष्मण की तपस्थली बोली जाती है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए तपोवन कहलाया। और इससे अगर थोड़े ऊपर आप चलें तो आपको मिलेगी देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पर गंगा मानी जाती है, जो कि देवप्रयाग से बनती है। तो देवप्रयाग में रामचंद्र जी थे, राम भगवान थे, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी। और लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में जो वानप्रस्थ आश्रम के समय जो अपने पापों का प्रायश्चित किया था, वो इसी तपोवन में किया था। तो ये तपोवन जो है वो राम की तपस्थली है, लक्ष्मण की तपस्थली है। और जो देवप्रयाग मिलता है वो राम की तपस्थली है। और बोला जाता है कि ये देहरादून ज़िले में नहीं बल्कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये है तपोवन। ये देखिए गंगा घाट, ये लक्ष्मण झूला के नीचे वाला इलाका है। ये देखिए लक्ष्मण झूला आपको दिख रहा है, ये एमकेश्वर ब्लॉक। और ये गंगा बिल्कुल शांत, पर बहाव बहुत तेज़ है इसका। ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अगर आप इसी रास्ते को आगे सीधे रखे चलें तो आप पहुँच जाएंगे राम झूला के पास। तो यह गंगा घाट। शाम के समय गंगा घाट बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। यहाँ पर आप गंगा का बहाव स्पष्ट देख सकते हैं, कितना तेज़ी से गंगा बह रही है। ये देखिए शाम होना शुरू हो गई, शाम ही हो रही है, सूरज डूब रहा है। ये देखिए पूरी गंगा।
पर्वत, यहाँ से पार्वती क्षेत्र से नीचे उतरती हुई गंगा आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। ये साधु है, धुनी रमाए हैं। और ये देखिए आपको सामने मंदिर दिखेगा, ये मंदिर है। और बरसात के समय पे अगर आप देखें तो इस पूरी जगह पे गंगा आ जाते हैं। तो ये है, यहाँ पर अघोरी बाबा देखने को मिलते हैं। तो ये है वो जगह गंगा घाट।